और जंतर मंतर में जो गर्म माहौल देख रहे हैं और आज कह रहे हैं कि कह रहे हैं बदला गया है, शिक्षा का फ्रेमवर्क बदला गया है, तो उससे कहा जाता है जो पुरानी शिक्षा को बचाना है, जो पुरानी व्यवस्था को बचाना है, तो इसका विरोध करना पड़ेगा और संसद की तरफ ये लोग मार्च करेंगे। पूरे देश से आ रहे हैं और पुलिस का आला, मैं दिखा दूं, पुलिस का आला एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। स्टूडेंट्स हैं, लेकिन युवा जोश जो होता है उसको रोक पाना जरा मुश्किल होता है। मैं देखिए कितना अच्छा लेयर है, आगे आगे देखिए कि महिला सीआरपीएफ जो कांस्टेबल हैं उनकी है, उसके पीछे सीआरपीएफ है, पुलिस है साथ में, और मौके पे मौजूद हैं सारे वरिष्ठ अधिकारी, वो चाहे एसएचओ हो या इंस्पेक्टर हो या फिर एसीपी डीसीपी रैंक के लोग भी मौजूद हैं। और ये आज इनका संसद मार्ग है। व्यवस्था के लिए पूरी तरह से पुलिस फोर्स की व्यवस्था है, डिटेंशन की व्यवस्था है। सैकड़ों की संख्या में कह रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग हैं और जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे। प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, करिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, लगातार अपनी बात कहते रहिए। लेकिन आपने अक्सर ढपली की बात की होगी, तो जेएनयू में अक्सर ढपली बोलते हैं, तो वही नारा है कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, तुम क्या दोगे आजादी, मनुवाद से आजादी। तो इस तरह के नारे लग रहे हैं, आजादी के नारे, और अपनी धुन में अपने मगन हो गए हैं सारे लोग और कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के पूरी तरीके से चौकन्ना है, सतर्क है, क्योंकि इस समय देश के अंदर बहुत सेंसिटिव माहौल चल रहा है। मैं बता दूं, एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं राम मंदिर का जो आंदोलन है वो भी करीब आ रहा है, राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो करीब आ रहा है, 22 तारीख को वो है। ऐसे में देश में बड़ा सेंसिटिव माहौल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और चुनाव भी नजदीक आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये ढपली वाले जो है पूरी देश से इकट्ठे हुए हैं और आज ये कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक लेफ्ट समर्थित जो मुद्दा था, क्योंकि लेफ्ट का मोस्टली जो इफेक्ट था ना वो एजुकेशन पर था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी का जब समय था तो इंदिरा गांधी और लेफ्ट में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि भाई शिक्षा जितना है, शिक्षा व्यवस्था आप ले लो, और इस तरह का एक उनके अंदर में एक साझा, कांग्रेस के और लेफ्ट के बीच में एक साझा गठबंधन था। लेकिन अब जो नई चीजें आ रही हैं वो गठबंधन लगता है कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उस पर सीधा सीधा अटैक है। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में भी अब राइट विंग का बोलबाला हो रहा है और देखिए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। सीआरपीएफ मैं हटा दूं यहाँ से, थोड़ा सा हम पीछे आ जाएंगे जहां से हम और अच्छी तरह से उसको दिखा पाएंगे। मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से ये इधर आ जाइए। अब ये उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पीछे बैक चले जाइए। ये देखिए पूरी तरीके से पुलिस के समझाने बुझाने पर ये जो युवा जोश था, लगता है थोड़ा समझ में आया है इनको कि पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं है, तो वापस घूम रहे हैं। लेकिन अभी पता नहीं कब कौन भड़का देगा और कब ये मूवमेंट करेंगे। लेकिन अभी तो पुलिस ने बड़ी समझदारी से इनको पीछे की तरफ कहा है कि भाई आप पीछे चले जाइए। संख्या भी इनकी कम है और संख्या कम है तो ये भी अपनी बाजुओं को आजमा रहे हैं, ये बाहुबल को आजमाने की कोशिश करेंगे और पुलिस के साथ जो होता है वो होगा ही होगा। पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरा तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है। और देखिए समझा के पीछे की तरफ चले गए और पीछे जाके अब ये आप करिए, आंदोलन करिए, आप प्रोटेस्ट करिए, जंतर मंतर पर घूमिए, ये प्रोटेस्ट की जगह है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्यवस्था को भंग करेंगे, बैरिकेड की तरफ बढ़ेंगे, तो आप जाने अनजाने कोई अपराध करेंगे, या अपराध नहीं करेंगे तो कम से कम पुलिस के साथ टकराएंगे। और टकराहट में चिंगारी तो निकलती है। जब दो चीजें टकराती हैं, दो तलवार टकराती हैं, तो चिंगारी आती है। अब देखना है ये चिंगारी शोला बनती है या फिर चिंगारी पानी डाल के बुझ जाती है। देख रही है मिनी सुंदर।